सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से करने जा रहे हैं जे एडवांस 2025 फिजिक्स का एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन। तो भाई इतना आसान क्वेश्चन है ना, मैं आपको क्या बताऊं। ये बोर्ड लेवल से भी आसान क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन तो आजकल बोर्ड्स में भी नहीं आते डायरेक्ट। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक 1 यूनिट की उसकी वॉल्यूम है, कंटेन्स 35 इंटू 10⁻⁷ फोटॉन्स। इतने उसमें फोटॉन्स है और फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज। इफ द एनर्जी ऑफ ऑल द फोटॉन्स इज व्यूड एज द एवरेज एनर्जी, मतलब सारे फोटॉन्स को इकट्ठा करके उसकी एनर्जी कैलकुलेट करे कंटेन्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होते हैं तो उसकी एवरेज एनर्जी कुछ होती विद इन द सेम वॉल्यूम, मतलब 1 यूनिट की वॉल्यूम होगी। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अल्फा इंटू 10⁻⁻19 दे रखी है, हमको अल्फा की वैल्यू बतानी है। और हमको बाकी कुछ वैल्यूज दे रखी है, जैसे म्यू नॉट की वैल्यू ये है, प्लैंक्स मोशन ये है, जो स्टैंडर्ड होती है वही है। तो देखो, जो एवरेज एनर्जी होती है ना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। या तो होती है जो आपकी एनर्जी डेंसिटी, वो होती है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होती है। या फिर होती है आपका हाफ बी नॉट का स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड बाय म्यू नॉट। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको दिख नहीं रही यहाँ पे, तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये होगा हमारा हाफ बी नॉट का स्क्वायर बाय म्यू नॉट। वॉल्यूम 1 है तो एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। अगर वॉल्यूम की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ बी नॉट का स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अब आपने एनर्जी का एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा फोटॉन्स के लिए। एनर्जी होता है आपका एच सी बाय लैम्बडा, एंड सी बाय लैम्बडा को हम एच इंटू म्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी में लिख सकते हैं। तो बस इन इसको हम इक्वेट कर देते हैं। तो एच म्यू इक्वल टू आएगा आपका हाफ बी नॉट का स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अब देखो, आपको ना इसको नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि एच म्यू एक फोटोन की है ना, और आपको 3 इंटू 10⁻7 फोटोन दे रखे, तो आपको इसको नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस अब वैल्यूज पुट कर देते, कुछ भी नहीं है इसमें, कैलकुलेशन होगी थोड़ी, बस वो देख लेंगे। तो ये आएगा आपका 35 इंटू 10⁻7 फोटॉन्स आपके पास। एच की वैल्यू हमको दे रखी है 6 इंटू 10⁻34, एंड आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है। और उसको कन्वर्ट भी नहीं करना, सीधी सीधी ऐसे यूनिट में दे रखा सब कुछ। तो ये जाएगा हाफ बी नॉट। ये तो हमको फाइंड आउट करना है ना, बी नॉट क्या होता है, जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एम्पलीट्यूड बाय जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट की वैल्यू हमको दे रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, बस इसको हल्का सा हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट इजी तरीके से। 35 इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 6 10⁻34 इंटू 10⁻15। तो ये आएगा हाफ बी नॉट का स्क्वायर बाय म्यू 4 पाई इंटू 10⁻7। तो 10⁻7 ये कट गया, 34 में से अगर आप 15 काटोगे तो आपका 19 बच जाएगा। एंड इसको अगर ये 4 4 2 8 पाई दो ले जाएगा तो आपका ऐसे बन जाएगा 35 इंटू 6/10⁻19 इंटू 8 8 पाई। पाई भी हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, 22/7 हमको बोल रखी है कि ये लेनी है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो 7 5 जा। अब एक काम करते हैं, इसको ना हम काट के इससे 10⁻18 बन जाएगा। 5 2 दिन जो 2 बच जाएगा। अगर आप 5 और 10⁻माइनस को काटोगे तो ये 18, फिर आपका 2 3 6 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाए आपका। एंड आपका 24 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 528 हो जाएगा। ये आपका होगा 528 डिवाइड बाई 10⁻18 एंड बी नॉट का स्क्वायर। अब ये उसको उस साइड ले आएंगे अंडर रूट में, तो ये आएगा आपका अंडर रूट 528, एंड 18 का आधा करोगे तो 9 बच जाएगा, तो 10⁻⁻9 आ जाएगा। तो अगर आप अंडर रूट 528 की वैल्यू निकालते हो, हल्की आप कैलकुलेशन करके देख लेना, तो ये आपकी अप्रोक्स 22.97 आएगी इंटू 10⁻⁻9। एंड यही हमारा अल्फा हो जाएगा। क्वेश्चन में यही तो बोल रखा है ना, अल्फा इंटू 10⁻⁻9।
एंड तो ये आपका करके 22 इंटू 10 ऐसे आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन भी आपको दे ही रखेंगे आपको, देख लो 21 से 25 के बीच में कहीं भी वेरी कर सकता है। तो ये आपका आंसर है। थैंक यू।